हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है वो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करना। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले देश में हड़कंप मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की मांगों को अभी तक माना नहीं गया है और ये कहा जा रहा है कि हम शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने ऐलान कर दिया कि हम इस उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ तो देश का अपमान हो रहा है। देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण भी कुछ ऐसा भेजा गया कि चलिए ठीक है, आइएगा तो आइएगा, नहीं आना तो चलिए ठीक रहेगा। लेकिन सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि विपक्षी पार्टियों की मांग जायज़ है। विपक्ष क्या कह रहा है ये सुनिएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि जो देश की नई संसद भवन है उस संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए, जो कि सही भी है, क्योंकि मोदी सरकार तो महिला सम्मान की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को आगे रखने की बात की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है। लेकिन देखा क्या जाता है कि पीएम मोदी इस जिद पर अड़े हैं कि नहीं, उद्घाटन तो मैं ही करूंगा, द्रौपदी मुर्मू नहीं करेंगी। देश का राष्ट्रपति देश का शान होता है, सम्मान होता है, मान होता है, गर्व होता है। देश का पूरा मालिक अगर कहा जाए तो वो राष्ट्रपति ही है। लेकिन यहाँ पर उद्घाटन जो है उनके हाथ से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू को क्या राष्ट्रपति मोदी सरकार ने इसलिए बनाया ताकि दलित वोट बैंक मिल सके, आदिवासी का वोट बैंक मिल सके। और विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम नहीं जाएंगे इस संसद भवन के उद्घाटन में क्योंकि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के हाथ से उद्घाटन नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग एंगल से तस्वीरें खिंचवाएंगे, वाहवाही लेंगे, वहाँ जाने का मतलब ही नहीं है। जब देश की राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है तो ऐसी जगह विपक्ष जा कैसे सकता है। हालांकि इस पर तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया भी है जो कि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, लेकिन सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की है क्या ये नहीं बताता कि देश की वाकई महिला राष्ट्रपति का अपमान मोदी सरकार नहीं कर रही है। और ऐसे में बड़ी खबर भी सुनिएगा। खबर यह है कि द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है और विपक्ष मुर्मू का समर्थन कर रही है, तो क्या विपक्षी पार्टियों का जो समर्थन मुर्मू को मिल रहा है, मुर्मू भी क्या विपक्ष के साथ आएंगे। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने अभी यह तय नहीं किया है कि उन्हें इस उद्घाटन समारोह में जाना है या नहीं जाना है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बता दूं कि जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जहां द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं उनका जो है अपमान हो रहा है वहां वो कैसे जा सकते हैं। और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू ने भी फैसला नहीं किया कि वो इस उद्घाटन समारोह में जाएंगी या नहीं जाएंगी। मैं देश की जनता से ही सवाल पूछ लेता हूं कि जहां पर देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा हो, उनके हाथ से उद्घाटन नहीं हो रहा हो, जो मोदी सरकार महिलाओं की बढ़ चढ़ कर बात करती है वही सम्मान नहीं कर रही, तो क्या ऐसी जगह जाना द्रौपदी मुर्मू का ठीक रहेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा तक दे देना चाहिए क्योंकि ऐसे राष्ट्रपति पद पर रहने का कोई मतलब ही नहीं जब देश के प्रधानमंत्री या मोदी सरकार महिला राष्ट्रपति का सम्मान ही नहीं कर रही। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।